नो ड्रामा नो बकवास। शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो सरकारी पत्र होता है वो उसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। देखिए, पत्र तो सभी कोई लिखते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल पत्र होता है या फिर जो सरकारी पत्र होता है, ऐसा लिखना चाहिए कि लगे कि यहाँ देखने में कि यहाँ सरकारी कार्यालय से वो निकला हुआ है। तो आज इसके बारे में हम कि कहाँ पर जो है देखिए पत्र का प्रयोग या सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, सरकारी पत्र क्यों लिखा जाता है, इसकी भाषा कैसी होती है, भाषा की शैली कैसी होती है, इसमें किस प्रकार के भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसमें हम दो विशेष पत्र का अध्ययन करेंगे और इस तरह से हम सरकारी पत्र लिखना सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ है सरकारी पत्र का उद्देश्य सूचना का आदान प्रदान, यानी सूचना लेने देने के लिए सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है। अब सरकारी पत्र कहते किसे हैं? सरकार के आंतरिक प्रशासन सूचना के आदान प्रदान, प्रशासनिक कार्यवाही की सहमति प्राप्त करके सरकार की नीतियों निर्णयों की जानकारी देने तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए जिस पत्राचार का प्रयोग होता है उसे सरकारी पत्र कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लिया जाए कोई सरकार जो है वैकेंसी निकालती है और उसको जनता तक पहुंचाना है, तो उसके लिए पत्राचार का प्रयोग होता है और उसे ही सरकारी पत्र भी कहते हैं। अब देखिए, सरकारी पत्र किसे भेजा जा सकता है? तो सरकारी पत्र जो है सरकारी कार्यालय से इतर अनदर व्यक्ति, कंपनियों, संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों आदि से सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु सरकारी पत्र भेजे जा सकते हैं। जैसे बेल्ट्रॉन भी एक संस्था है, तो सरकारी पत्र जो है इसे भेजा जा सकता है। FCI, इसरो, DRDO ये सभी सरकारी संस्था है, तो इन लोगों को सरकारी पत्र भेजा जा सकता है। जैसे और देखिए, बैंक, राष्ट्रीय बैंक, उपक्रम, उद्यमों, इन लोगों को जो कंपनी को है जो भेजा जाता है सरकारी पत्र। अब देखिए, बात करते हैं कि जो कहाँ पे सरकारी पत्र जो है नहीं भेजा जाता है, वहाँ पे क्या होता है। तो मंत्रालय और विभाग परस्पर जो है सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु कभी भी पत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसके स्थान पर वे ज्ञापन या अंतर्विभागीय टिप्पणी का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कोई गृह मंत्रालय ये है और ये कल्याण विभाग है, तो अगर ये दोनों में अगर बात करना होगा, सूचना का आदान प्रदान करना होगा, तो इस सरकारी पत्र का प्रयोग न करके कार्यालय ज्ञापन या अंतर्विभागीय टिप्पणी का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है सरकारी जो पत्र होता है उसकी भाषा कैसे होना चाहिए। तो सरकारी जो पत्र होता है उसका भाषा असरल, अस्पष्ट, अनियमित और दो अर्थों वाले शब्द का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसमें जो है प्रथम पुरुष मैं का प्रयोग नहीं होगा। इसमें उत्तम पुरुष का एक वचन का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। जैसे आई हैव बीन डायरेक्टेड आदि संदर्भ में मुझे का प्रयोग होगा, न कि मैं का। अब देखिए, जो सरकारी पत्र का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। इसमें देखिए 15 चीज़ का ध्यान रखना होता है सरकारी पत्र के लिए। पहला देखिए, इसमें संख्या होता है। दूसरा जो है किस राज्य से है, किस राज्य सरकार का है या भारत सरकार का है वो देखना होता है। फिर मंत्रालय लिखना होता है, विभाग लिखना होता है, कार्यालय लिखना होता है। इसी तरह से देखिए संबोधन लिखना होता है, कलेवर लिखना होता है। कलेवर क्या है ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे, अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो अच्छी बात है। फिर देखिए नाम, पदनाम ये सब लिखना होता है। अब देखिए, यहाँ पे हम पहले से फॉर्मेट लिख लिए हैं और ये देखिए संख्या यहाँ पे लिखाता है। यहाँ पे आपका जिस सरकार का जो है वो लिखाता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो भी है। उसके बाद मंत्रालय लिखना होता है, उसके बाद विभाग लिखाएगा, उसके बाद कार्यालय लिखाएगा, उसके बाद पता लिखाएगा, दिनांक यहाँ पे लिखाएगा, सेवा में यहाँ लिखाएगा, विषय यहाँ पे लिखाएगा, संबोधन यहाँ पे लिखाएगा, कलेवर यहाँ पे लिखाएगा। कलेवर वो होता है जो आपका मैटर जो लिखना है उसी को कलेवर कहते हैं। फिर यहाँ पे भवदीय लिखाएगा, यहाँ पे हस्ताक्षर लिखाएगा, यहाँ पे नाम और यहाँ पे पदनाम लिखाएगा। अब बढ़ते हैं, इसको जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए इसमें क्या भरा जाएगा ये भी हम आपको उदाहरण के स्वरूप दिखा रहे हैं। उदाहरण है, भारत सरकार के सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2018 हेतु आयोजित की जाने वाली 2 दिवसीय कार्यशाला के सूचनार्थ सरकारी पत्र लिखिए। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए हम यहाँ लिख के रखे हैं पहले से
ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो, टाइम बहुत ही कीमती होता है। देखिए सबसे पहले संख्या में देखिए यहाँ देखिए जो ग्रीन है, जहाँ जहाँ ग्रीन है वो कभी नहीं बदलता है, और जो रेड है वो बदलता रहता है। देखिए यहाँ पे आपका संख्या वो होता है जो आपको पत्र मिलेगा लिखने के लिए, उसका एक संख्या होता है, जो इसमें उसका जो तारीख होता है और कैमा वो पत्र है वो दर्शाया हुआ रहता है। अब देखिए उसका लिखना होता है शॉर्टकट में स प्र स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया मंत्रालय। उसका यहाँ पे मंत्रालय का शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, सचिवालय, प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान। और उसके बाद आता है आप जिस सरकार के जो जिस सरकार का जो लेटर निकल रहा है वो आता है। उसके बाद किस मंत्रालय का लेटर है वो आएगा। उसके बाद किस विभाग का है वो आएगा। और उसके बाद फिर सेवा में यहाँ लिखाएगा। अब जिसको भेज रहे हैं उसको लिखना है, तो जिस मंत्रालय विभाग में लिखना है उसको लिखेंगे सेवा में। फिर विषय से ही आपका विषय को ऐसा लिखना है कि जिसमें आपको समझ में चला आए, देखने वाला को भी कम समय में उसी से विषय का पता चल जाता है। विषय आपको वही लिखना है। उसका लिखना है महोदय के बाद आपको देखिए यहाँ पे आपका हम टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, जिससे कि समझने में आसानी हो और देखने में प्रोफेशनल लगे, सरकारी लगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे भवदीय XYZ, यानी कि यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपका XYZ नाम होगा, यहाँ पे आपका पद का नाम होगा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सजाया हुआ, अगर आपको सजाना आता है तब तो अच्छी बात है। अगर आपको इसको सजाने के लिए नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वीडियो बना देंगे, कमेंट कीजिएगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देते हैं दूसरा उदाहरण। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिंदी विकास परिषद गया के अधिकारियों के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु गया कॉलेज के प्राचार्य को सम्मेलन कक्ष व अतिथि गृह में कमरों के आरक्षण के संबंध में एक सरकारी पत्र लिखिए। देखिए दूसरा उदाहरण, यहाँ पे लिखना है सेवा में। फिर देखिए प्राचार्य जिसको लिख रहे हैं उनको सेवा में के बाद इसमें देखिए संख्या लिखा हुआ नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही संख्या लिखाता है, क्योंकि ये आपको उदाहरण के तौर पर आप समझा रहे हैं। अब देखिए इसमें महोदय। इसके बाद देखिए आपका जो मेरा टॉपिक था वो टॉपिक लिख दिया है, किस विषय पे बात हो रहा है वो। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए भवदीय, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे नाम, यहाँ पे पद का नाम, उसके बाद दूरभाष संख्या यहाँ पे लिखाएगा इसमें। तो इस प्रकार से सरकारी पत्र लिखा जाता है। अगर आपको सजाने के लिए नहीं आता है अच्छे से तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। और अगर जानकारी अच्छा लगा हो इसमें कुछ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम डाटा एंट्री ऑपरेटर से बहुत सारा कुछ न्यूज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।